सिमर, ये ब्लू लॉकेट है क्या है? मम्मी मुझे भी नहीं पता, भूल गई। So hello guys, welcome back to my vlog. It's me Simar Anand और ये है मेरी मामा, मेरी पार्टनर। ओ मामा, हम दोनों ने ढूंढने की हुई है। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। वाह सिमर, हाई फाइव। So by the way, हम आज करने वाले एक स्पूकी चैलेंज। हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं जिसका नाम होगा ब्लू लॉकेट, मतलब एक नीला लॉकेट। सिमर, ये ब्लू लॉकेट क्या है? मम्मी वो तो मुझे भी नहीं पता, चलो हम मिलके देखते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं। पर मम्मा डर बहुत। तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट एवरीवन, चलो शुरू करें। ओके, खूनी वाले ब्लू लॉकेट। ब्लू लॉकेट। 2 सालों के लॉकडाउन के बाद रिया वापस अपनी जॉब के चलते गुड़गांव में रहने आई थी। इतने समय तक वर्क फ्रॉम होम करने के बाद रिया का मन अब दोबारा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी नहीं था, पर उसे बहुत ही कम रेंट में गुड़गांव का एक स्पेशियस अपार्टमेंट मिल रहा था। गुड़गांव का एक स्पेशियस। सिमर, एक तो इसकी गाड़ी मुझे बहुत पसंद आ रहा है और एक इसका मुझे घर बड़ा पसंद आ रहा है और रेंट भी कम है। माँ घर नहीं है उसका, वो शिफ्ट हुई है वहाँ पे न्यू। अच्छा ठीक है। इसलिए उसने सोचा कि मुझे क्यों ना इसका वो फिर hairstyle से बहुत पसंद है। ऑफिस जाना मैं ट्राई तूने करे। कहाँ से करवाया? मूव इन बता दे। करने के बाद जब रिया अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो उसे एक बात बहुत अजीब लगी। रिया के फ्लोर के सभी फ्लैट्स खाली थे। मम्मी! रिया ने जब लैंडलॉर्ड से इसका कारण पूछा तो ओके लैंडलॉर्ड ने उसे बताया। गाइस, किस किस को लैंडलॉर्ड का मतलब पता है कमेंट्स में जरूर बताना। लेट्स स्टार्ट। कि क्योंकि लॉकडाउन खुले हुए थोड़ा ही टाइम लॉकडाउन हुआ खुले है, थोड़ी ही इसलिए टाइम अभी हुआ है। भी लॉकडाउन खुले थोड़े से टाइम हुआ है, 1 साल हो गया है ना? लॉकडाउन खुले 1 साल हुआ है? हाँ। 3 साल हो गए हैं, 2-3 साल तो हो गए होंगे। ज्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं। यहाँ पे जरूर लैंडलॉर्ड ने भूत कहा होगा। कि मुझे कुछ भी लग दिनों रहा है, में क्योंकि मुझे यहाँ तो पे लग कोई रहा है ब्लू फ्लैट भर लॉकेट जो जाएगा। होगा पूरा जरूर। घर है ये भी भूतों वाला ही लग रहा है, हाँ, तभी उसको यहाँ पे कम कोई रेंट भी पे नहीं मिला है। है। वहाँ पे कोई भी नहीं है और लैंडलॉर्ड ने कहा है कि थोड़े टाइम में सब कुछ भर जाएगा। मुझे तो लग रहा है कम रेंट पे मिला ना इसको, ग्रांटेड हाँ। कह रही हूँ, यहाँ पे भूत होंगे ही होंगे। यहाँ पे ना एक ब्लू लॉकेट होगा शायद। चलो देखते हैं आगे। लैंडलॉर्ड के कहने के बावजूद बिल्डिंग के पूरे ओके। फ्लोर पर अकेले रहने से रिया थोड़ा पहले- घबरा रही थी। पहले पर वो एडवांस वो रेंट तो भी पे कर देखी चुकी थी। थी, इसलिए उस फिर एडवांस पे करती ना, पहले जगह तो देख ली थी। और अकेली रहेगी हाँ तो भूत तो आएगा ही आएगा। हाँ। मुझे पर बहुत डर लग रहा है। उसने इस बात को इग्नोर करते हुए अपना सामान अनपैक करना शुरू कर दिया। रिया का घर ऑलरेडी फर्निश्ड ये था घर भी और ऑफिस डेकोरेट खुलने करने में की सोच रही है अभी 2 ये। दिन और थे। इस बेचारी को थोड़ी ना पता ये भूत है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसे पर। और- और इसका घर बहुत सुंदर लग रहा है हाँ, ना? इतना अच्छा, इतना सुलझा हुआ हमारा, देख लो कपड़ों से भरा हुआ है। इसलिए रिया ने घर को थोड़ा रीडेकोरेट करने का मिल सोचा। गया, लॉकेट मिल गया रीडेकोरेशन इसको। तब करते हुए इसका नाम रिया ब्लू ने लॉकेट पहले से रखी एक अलमीरा को खिसकाया तो उसे वहां हाँ, एक इसको नीले अलमीरा रंग में ही का नीचे करके लॉकेट इसको पड़ा लॉकेट मिला। मिल गया। हाँ। इस लॉकेट में मुझे लग रहा है भूत निकलता होगा, मुझे भी लग रहा है। चल देखते हैं आगे क्या होता है। रिया को वो लॉकेट काफी पसंद आया और उसने तुरंत ही वो लॉकेट पहन लिया ओके और अपने काम पर लग गई। ओके। कुछ ही देर में रोज की तरह रिया की मम्मी को उसका कॉल। एक सेकेंड, वो कल ही शिफ्ट हुई है। रोज 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 की कॉल तरह। तो आ ही सकता है, रोज ही कॉल आएगा ना, चाहे वो कहीं पे भी रहे।
चाहे वो गाड़ी ड्राइव करे चाहे वो घर पे रहे, कॉल तो रोज ही आएंगे ना उसको। हाँ तो वो पहले वो अपनी मम्मी के पास में थी ना, कल शिफ्ट हुई है। चलो आगे देखते हैं ब्लू लॉकेट को क्या हुआ, इसने पहन लिया तो। लाया और बात करते हुए ही अचानक से रिया को अपनी मॉम की वॉइस में डिस्टरबेंस आने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसे फोन पर किसी अजीब भाषा में किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। ये लॉकेट ऐसा पहनने लग के रहा बाद था हुआ कि है? जैसे हाँ। कोई है ना? मंत्र उच्चारण कर रहा हो। इससे पहले रिया कुछ समझ पाती, फोन में से एक तीखी इसके तो हमारे भी कान कान सुन सुन कर हो गए देने सिमर। वाली आवाज आने हाँ लगी। गाइस, कभी आपने ये वाली वॉइस सुनी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये बहुत इरिटेटिंग होती है। और हमने कान सुन कर दिया। रिया ने तो कान फटाफट से फोन काट दिया। उस आवाज से रिया का सर चकरा गया था। उसका मुंह, रिया ने अपनी मॉम को टेक्स्ट उसका मुंह डालकर कैसे उतर? वो भी डर गई है इस आवाज से। हाँ। सिमर मैं अभी भी कह रही हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है। देखनी चाहिए आगे हमें? बताइए गाइस, हमें देखनी चाहिए आगे? देखनी तो चाहिए ना, मजा आ रहा है, इतनी भी डरावनी नहीं है। उनसे बाद में बात करने को कह दिया। रिया के सर में अचानक से दर्द होने लगा था, इसको तो लॉक रिया ने थोड़ा रिलैक्स इंडियन पता क्या करते हैं? अमेरिकन लोग करते हैं कि जब उनका सिर दर्द होता है वो दवाई खा के सो जाते हैं, और हमारे इंडियंस चाय बना के पी लेते हैं। देखो करने के लिए अपने लिए कॉफी बनाई कॉफी बना ली और अपने मूवीज ब्राउज करने लगी। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी क्या मूवी देखे। दुश्मनी है चाय से? रिया के ब्राउज करते करते ही लो बैटरी क्या होने पी की रही है वजह वो? नहीं अच्छी लगती उसको चाय? तो हेज़लनट तो पियो। आपको क्या बताऊँ कौन सा फ्लेवर पी रही है? कैपुचिनो। मैं तो कहती हूँ ये लॉकेट पहनना ही नहीं चाहिए। और मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि बिल्कुल कोई भी चीज़ मिले उसको अपने मम्मी पापा को जरूर बताना चाहिए, ना कि उस चीज़ को पहन लो। अगर आपको कोई पहनने की चीज़ मिल रही है या कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जो आप अपने पास रख लो, कोई भी चीज़ अपने बिना मम्मी पापा के पूछे नहीं रखते। से चलो, उसका आगे लैपटॉप देखते हैं। शट डाउन हो गया और लैपटॉप की काली स्क्रीन में जो रिया को दिखा उससे वो बिल्कुल चौंक उठी। एक बूढ़ा बाबा ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। और उसको रिया के लैपटॉप होश पता उड़ चल चुके रहा है थे। कि बूढ़ा पापा दिख रहा है। पर वो reflection वहम और आई है असलियत ना? के बीच कंफ्यूज होने लगी थी। मुझे डर लग उसने रहा है। पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई भी नहीं था। रिया को डर लगने लगा था। उसने पूरे घर का बेचारी एक उसकी चक्कर क्या लगाया हालत हो रही होगी? पर उसे कोई भी नहीं दिखा। रिया के गले में अभी भी भी वो लॉकेट लॉकेट उतार था दे। और वो उसे पहने ही सो गई। उसको इसी लॉकेट की वजह से ही वो बाबा दिख रहा है। हाँ। और उसको अभी ही समझ जाना चाहिए कि लैपटॉप में जब उसकी स्क्रीन उसको दिख रहा है, रिफ्लेक्शन तो आ भाग रही जाना है, चाहिए था। तो उसको उसी टाइम वो लॉकेट उतार देना चाहिए था और घर से भाग जाना चाहिए। था। चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। मम्मी आप यहाँ पे देर हाथ रात रख लो मेरे। रिया को अपनी गर्दन पर Please, एक यहाँ पे। खिंचाव महसूस हुआ जिससे उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसने देखा कि उसकी गर्दन का वो ब्लू लॉकेट हवा में था, मानो उस लॉकेट को कोई खींच रहा हो। रिया बुरी तरह घबराने लगी। Oh my उसने God. हिम्मत करके जैसे ही उस लॉकेट को हाथ लगाया अभी भी उसको उतार देना लॉकेट चाहिए लॉकेट। वापस अरे नीचे यार। हो गया। मतलब कि अगर ये लॉकेट उतार देती तब तो ठीक होता। अब ये लॉकेट उतरना ही नहीं चाहता, हाँ, तभी तो उसके गर्दन को खींच रहा है ना? उतरना चाहता है वो। नहीं उतरना चाहता सिमर। क्यों? देखो आप आगे क्या वो होता है। खींचना चाहता होगा ना, तभी तो वो हवा में उड़ रहा है, खींच रहा है उसे। तो अब वो उसी से वही काम करवाएगा वो लॉकेट जो चाहता है। हाँ, या फिर है ना? कोई उसे अपने वश में कर लेगा, वही बाबा उसे वश में कर लेगा शायद। चलो देखते हैं आगे। अब रिया बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। अभी भी वो उसने उसी बेड घर के में है। पास रखे जग से एक पानी का गिलास भरा और उसको पानी लग पीने रहा होगा लगी। तभी पानी पी रही है। लेकिन तभी उसकी नजर ग्लास में पड़े पानी में तैरते हुए एक मांस के मांस के टुकड़े पर गई। आया पानी में। हाथ से ग्लास जमीन पर छूट गया। रिया को लगा कि ये सब उस लॉकेट की वजह से हो रहा है, तो उसने अपने गले से उस लॉकेट को उतारकर जोर ये से अच्छा जमीन किया। पर फेंक दिया और लॉकेट वो को फेंक दिया। चूर चूर हो गया।
उस लॉकेट के टूटते ही रिया के कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। ये सब कुछ पता है सिमर तब होता है जब भूत आने वाला होता है। ये तभी लाइट बंद भी होती है, इसका मतलब होता है कि भूत है। मजाक सूझ रहा है। माँ मेरा हाथ। उसके कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। Oh नहीं, I cannot रिया का watch दिल it. अब बहुत वो जोरों बाबा आ से गया, धड़कने जो लगा उसके था। लैपटॉप में आया था। तभी रिया की नजर कमरे के एक अंधेरे कोने में गई, जहां पर वही बाबा मुंह ओ पर नहीं। सफेद भभूत लगाए बैठा था। उसकी यही उसके आंखें सपनों में भी आ रहा था बिल्कुल ना सिमर। सफेद पड़ी थीं और वो जोर जोर से कोई मंत्र जप रहा था। ये सब देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखने लगी, पर उसके टूट चीखने गया ना पर उस लॉकेट। बाबा ने और तभी वो जोरों आ से गया बाबा उसके मंत्र पास। जपना शुरू कर दिया। रिया के हाथ पैर मानो जम से गए थे। वो चीखने लगी और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखें बंद करते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। उसके बाद रिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बाबा उसके मुंह के ठीक सामने खड़ा है और मुस्कुराकर अपने हाथ में रखी भभूत उसे दे रहा है। उसे रिया घर से भाग जैसे तैसे जाना करके वहां से चाहिए। भागी और घर दूसरे से रूम में भाग जाकर जाओ। उसने दरवाजा बंद कर लिया। रिया की जान सूखे क्या जा वो रही फिर से थी pendant उसके कि तभी गले उसकी में आ नजर गया? अपनी pendant गर्दन नहीं, पर गई वो और उसे blue locket? यकीन ही नहीं हुआ। Oh my God. उसकी गर्दन में Oh my वही God. नीला लॉकेट लटका हुआ था। Oh my God. रिया ने जैसे ही उस लॉकेट को निकालने के लिए उसे छुआ, ये सारे उसे अपने monsters कमरे हैं। में करीबन 15-20 लोगों ने घेर लिया। ओह ऐसा ये लग रहा था कि सबने सब ही लोग मुझे लगता है मर ब्लू चुके लॉकेट हों। पहना होगा उनके हाँ। शरीर और अब सड़े उनके गले साथ भी थे ऐसा होगा और और अब उनके इसके साथ हाथों भी ऐसा में होगा। बेड़ियां बंधी थीं। वो रिया को देखकर बस रो रहे थे। इससे पहले रिया कुछ भी समझ बस, ये पाती, भी सिमर ये भी गई अब उस इन्हीं भीड़ में इन्हीं से जैसे रिया हो को जाएगी ये भी। वही बाबा उसकी तरफ आता दिखाई दिया। रिया ने देखा तो उसके हाथों में अब भी बेड़ियां इसको अभी थीं। भी चले जाना चाहिए वो यहाँ से। चीखने चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पा रहा था। वो बाबा सिमर ये रिया के गई है। पास आया और उसके माथे पर उसने वो देखा? भूत मैंने रगड़ कहा दी। था ना। ओह नो 3 दिन के बाद उसी अपार्टमेंट में रिया की लाश मिली। उसके गले में वही ब्लू लॉकेट था और उसके आसपास भभूत तो गिरी बहुत हुई डर थी। लग रहा है मुझे देख कर। उसकी मौत का एग्जैक्ट कारण तो किसी को नहीं पता, पर पूछताछ करने पर बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से पता चला ओह कि उस बिल्डिंग के बनने से पहले इसको पहले ही भाग वहाँ जाना एक चाहिए था सिमर। शमशान घाट हुआ करता था। पूरे 2 दिन का टाइम जमीन तक दबने के भागी बाद कौन ही तू हाँ, वहां से तब तो मर सब गई चले है। गए दरवाजा थे, तोड़ देती। पर एक अघोरी और सस्ता बाबा घर ले ये। उस जगह से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। शमशान घाट वाली जगह भी कभी घर जब बनते उसके हैं। साथ जबरदस्ती की क्यों गई किया? पहले तो उसने लैंडलॉर्ड से बात तो आत्महत्या कर कर ली ली। तू। अपनी जान देते हुए उसने एक श्राप दिया था कि वो जगह उसकी है इसको वो भी और वहां भूत उसके लगा देनी सिवा चाहिए थी। कभी ये कोई अपने और आप ही नहीं भाग रह जाता। पाएगा। इतना कहकर उसने अपने शरीर को त्याग दिया था, पर उस बाबा की लाश पर भी हाँ, वही निकल ली। ब्लू लॉकेट था। शायद उस बाबा के श्राप के कारण ही आज ऐसा कभी रिया होता है? इस दुनिया में नहीं है तूने खरीद तो न ली ये जगह और अच्छा हमको सिखा रिया है शायद कि वो कोई ब्लू बंदा खरीद लॉकेट नहीं पाएगा, वो कोई बंदा आम वहाँ पे कोई लॉकेट रह नहीं, नहीं पाएगा। वो उसी अघोरी हाँ। बाबा का लॉकेट है जिसमें शायद उसकी आत्मा आज भी रहती है। So guys, अगर आपको इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है खत्म। और आपको इससे क्या सीख मिली? पहली, आपको कभी भी कोई अनजान चीज उठानी नहीं चाहिए बिना अपने पेरेंट्स से पूछे। और पेरेंट्स को बताना चाहिए, अगर आपको कोई चीज मिलती है तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं हाँ। छुपाना चाहिए। या और इस लड़की को भाग जाना चाहिए था। कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है आपको भागना चाहिए या फिर रेस्क्यू के लिए फोन करना चाहिए। और और कोई कब- भी सस्ती चीज समझ के नहीं उसको हाँ। पहले देखना चाहिए तब। पहले से करना चाहिए और एडवांस पेमेंट बिना देखे नहीं करनी चाहिए। उसकी ही सारी गलती थी, उसने उस लॉकेट को पहना, भागी नहीं।
अनजान चीज थी, फेंक देती ज्यादा से ज्यादा, या फिर वही पड़े रहने देती। उसे कुछ गलत फील हो रहा था तो वो वापस चली जाती। That's it. आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी वीडियोस